हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जब चोट लग जाती है तब हमें उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, बहुत नटखट होते हैं। एज ए पेरेंट्स हम सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं ताकि बच्चा सेफ़ रहे, कोई भी किसी भी चीज़ से उसे चोट ना लगे। उस चीज़ का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पर क्या होता है ना, इतने ध्यान में भी बच्चे अपने आप को हर्ट कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से वे अपने आप को चोट पहुंचा ही लेते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिनसे बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो मैं आज आपसे इसी के बारे में कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। फर्स्ट है कि बच्चे जब जल जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चे किसी भी चीज़ से जल जाते हैं, जैसे कि गर्म पानी में हाथ देने से जल जाते हैं, या हम जब पूजा करते हैं तो वो दीपक से जल जाते हैं, या फिर मैच बॉक्स से कैंडल, मैच बॉक्स, स्टोव्स, ये इन सब चीज़ों से बच्चे जलने का चांसेस रहता है। तो उन बच्चे बहुत नटखट होते हैं, तो उन चीज़ों में हाथ दे दे के उनको बड़ा ही इन्वेंशंस लगता है, न्यू लगता है उनको कि ये क्या है ये। जैसे सावी को ही देख लो। अब जब हम पूजा करते हैं तब हम अगरबत्ती करते हैं, तो वो अगरबत्ती को लेके ऐसे से घुमाती है, तब अपने नोज़ पे या कहीं हाथ पे कहीं पर कहीं भी अपने आप को हर्ट कर लेती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम ऐसी चीज़ों को उसके पहुँच से दूर ही रखते हैं। पर कहीं ना कहीं वो बच्चे हाथ लगा ही लेते हैं उन चीज़ों को। तो उसमें हम जब साविक अगरबत्ती से जली थी तब मैंने सबसे पहले उसको शिव शक्ति मलम आता है वो उसके नोज़ पे अप्लाई किया था, क्योंकि वो नोज़ पे उसने लगा लिया था, तो उसके नोज़ पे अप्लाई किया था ताकि बच्चे को रिलीफ मिल सके। या आप आइस पैक भी कर सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को रिलीफ मिलता है। ये जो शिव शक्ति मलम है, इससे अगर बच्चे के जलने से दाग रह जाते हैं तो वो अगर हम इमीडिएटली अप्लाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, बच्चों पे छाले नहीं आते, जलने के कारण छाले नहीं आते हैं, और रैशेस भी नहीं रहता है, दाग भी नहीं रहेंगे। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जल गया है तो आप उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाए। और जब बच्चा सेकेंड जो है, बच्चा जब गिर जाता है तो जैसे बेड से गिरना, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बेड से गिरने पे आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर भी इसमें थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। बच्चे जब बेड से गिर जाते हैं तब उनकी या तो बम्प्स निकल आते हैं। बम्प्स निकल आते हैं तो आपको क्या लाइटली थोड़ा मसाज करना चाहिए। मसाज करो या आइस पैक करो उसे, तो उससे है ना सही बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिलता है, ताकि जो ब्लड क्लॉट हो रखा होता है वो ब्लड सर्कुलेशन आराम से सही से होने लग जाता है आइस पैक से। या फिर अगर बच्चे को मतलब गिरने से उसके ब्लड आ गया हो कहीं से भी, नाक से या मुंह से भी आ जाता है, ब्लड आ जाता है, तो आपको उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। क्योंकि वो जो ब्लड आ जाता है वो अंदरूनी चोट के कारण आता है, तो उसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास ही आपको इमीडिएटली लेके जाना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है आप बच्चे को बेड पे अकेला या टेबल के पास या कहीं पर भी ऐसी जगह पे अकेला ना छोड़े जहाँ से उसके गिरने के चांसेस हो। और थर्डली क्या होता है, जब बच्चे को आप बाथरूम में अकेला बिल्कुल भी मत छोड़े, या बाथ टब में बिल्कुल भी नहीं अकेला मत छोड़े। आजकल तो क्या बाथ टब का ट्रेंड हो चुका है, तो बच्चे बहुत से, अमेरिका में तो बहुत से बच्चों को ऐसे रिसर्च में एक पता लगाया गया है कि बहुत से छोटे बच्चों की मौत हो जाती है उस बाथ टब में डूबने से। क्या होता है इससे, जब पेरेंट्स जब उनको बाथ दिलवाते हैं बच्चों को, तब क्या होता है, कोई काम आ जाता है या उनको कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, रिसीव करने बाहर जाते हैं, तो इतने में क्या, बच्चा तो इतना टाइम बहुत होता है, 2 सेकंड 2 मिनट बहुत होते हैं बच्चे के लिए। तो वो उसमें क्या होता है, पानी में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उसी में डूब जाते हैं। पर हमारे यहाँ हम इंडियाज़ में, हाँ इंडिया में क्या होता है, बच्चे बाल्टी में या टब में बिठा के नहलाते हैं। उनको बड़ा शौक होता है टब में या बाल्टी में बैठ के नहाना। सावी को बहुत ही शौक है, बाल्टी से निकलती ही नहीं है, तो उसको मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। ये मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, चाहे कुछ भी, कोई भी इमीडिएट कुछ भी मुझे इमरजेंसी हो, पर मैं उसको पानी के पास उसको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ। खासकर कि भरी हुई बाल्टी या टब में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। तो ये भी आप भी ध्यान रखें, पानी के पास बच्चों को
बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े, जो कि जिसमें ऐसा हो कि डूबने के चांसेस हो, वैसी जगह पे आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़। जब आप स्विमिंग करने जाते हैं तब स्विमिंग पूल में भी आप उसके पास ही रहे, जहाँ जहाँ जाते हैं बच्चे वहाँ वहाँ आपको जाना पड़ेगा। मेक श्योर, ये तो बड़े बड़े लोग की डूब जाते हैं, ये तो बच्चा है तो उसका तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। फोर्थ क्या होता है, जब अगर बच्चे को कटने से चोट आ जाती है तब क्या करना चाहिए। खास करके कैंची या सीज़र से ही बच्चों को चोट आती है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैंची और सीज़र को बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए। और फिर क्या, अगर क्या बच्चे कैंची और शार्प चीज़ों से उनको बड़ा वो लगता है कि ये क्या चीज़ है, तो कैंची और सीज़र, सॉरी चाकू और सीज़र, ये दोनों उससे दूर रखना चाहिए बच्चों से। और जब भी उनको कोई स्कूल में क्राफ्ट का काम दिया जाता है तो आप मेक श्योर करें कि आपके देख रेख में ही वो सारा क्राफ्ट का काम हो। कैंची वाला काम आप करें, या बच्चों को जब आप हैंड ओवर करते हैं कैंची, तो आप देखते रहे कि सही से कर रहा है कि नहीं तो चोट भी लग सकती है कैंची से। अगर चोट लग जाती है, खून आता है, तो उस पर आप आइस रगड़िए या फिटकरी रगड़िए, जिससे क्या होगा, बच्चों का जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाएगी। और फिर आप बाद में डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बच्चा आपका बेड से गिरने से उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या कोई फ्रैक्चर हो गया हो, तो आप उस इफेक्टेड एरिया पे आप टाइट से दबाव देकर थोड़ी पट्टी बांध ले और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, ताकि ब्लीडिंग थोड़ा, आप जहाँ तक अगर डॉक्टर पाउंड से बहुत दूर होते हैं तो उस टाइम में हम उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो थोड़ा प्रेशर देके जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है उस पर आप दबाव देकर उसको पट्टी बांध दें ताकि ब्लीडिंग कम हो। और आपके लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा आपके घर में अवेलेबल होना चाहिए। जब भी आप कुछ हो जाए तो आपके पास होना। तो ये था आज मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चों को जब चोट लग जाती है तब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट्स होता है रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।